वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। पिछली वीडियो के रिस्पांस में तुमसे ज़्यादा प्यार पड़ोसी मुल्क से मिला। पहली ही वीडियो में इतना इंटरनेशनल होना मेरे लिए बड़े अचंभे की बात है, लेकिन चलो अचंभा करेंगे बाद में। शुरू करते हैं एक एक करके सबकी लेना। खबर गंदे दिमाग वालों, खबर। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली का कहना है कि भगवान राम नेपाली थे। सबूत के लिए नेपाल के ठोरी में शुरू कराएंगे खुदाई। ओली पर इतना दबाव है कि पॉसिबल है कि नेपाल ठोरी से सुरंग खोदना शुरू करे और अयोध्या से साक्ष्य उड़ा के ले जाए। बड़े गजब के चुटकुले बोल जाते हैं लोग। राम नेपाली थे, रावण चाइनीज था, बाली और सुग्रीव नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के थे, तो हमारे ऋषि मुनि क्या सैटेलाइट से देख देख के इनके कांड लिख रहे थे? नेपाली सरकार को मेरी एक फ्री की सलाह है कि खुदाई के टाइम सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान राम की जगह जामवंत प्रकट हो जाए और नेपाल में त्राहिमाम मच जाए। जिस तरह ओली ने चाइना की गोली खा रखी है, वो दिन दूर नहीं जब नेपाली प्रधानमंत्री जोश जोश में श्री राम के साथ साथ बाबरी पे भी अपना कब्जा बताने लगे। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद का एक लड़का अपनी फेसबुक वाली पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड से मिलने गुजरात पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंच गया, जहां उसे बीएसएफ ने पकड़ लिया। यहां 3 गली छोड़ के गर्लफ्रेंड रहती है, उसके घर का चक्कर लगाने में तो आत्मा मर जाती है, और तू भूखा प्यासा 1200 किलोमीटर बॉर्डर पार की लड़की से मिलने बेबाक निकल पड़ता है। भाई लड़के, सलूट है तुझे। कहाँ से आती है इतनी आग? घर वाले पक्का तुझे छोले की जगह कोयले खिलाते होंगे। सर्च के दौरान इसकी बाइक दलदल में फंसी मिली और उसके 1.5 किलोमीटर आगे जनाब बेहोशी की हालत में पड़े मिले। मतलब बाइक का इंजन तक जवाब दे गया, लेकिन ये डेस्पो वहां भी नहीं रुका। इसे लगा होगा कि इस मरी हुई हालत में वो पाकिस्तान पहुंचेगा और जाते ही जिस्म मूवी वाला वो सीन चालू कर देगा। तुम ही सोचो, एक तो फेसबुक आईडी, ऊपर से लड़की, ऊपर से पाकिस्तानी। अगर ये बॉर्डर क्रॉस कर जाता तो गया तो था ये लेने, लेकिन पक्का इसे देनी पड़ जाती। खैर, इसे भारत रत्न तो नहीं, लेकिन भोला रत्न जरूर देना चाहिए। इधर विजय माल्या ने बैंकों को 14,000 करोड़ रुपए वापस करने का ऑफर किया है। मेरी बैंकों को एडवाइस है कि ऑफर लेने की कोई जल्दीबाजी ना करें, 3-4 महीने और रुक जाएं। दिवाली धमाका ऑफर आने के पूरे आसार हैं। वैसे इस ऑफर की वजह से वो जनता बड़ी खुश है जिन्हें ये बैंक कॉल पे कॉल करके ऑफर पे ऑफर दे के तबाह किए रहते हैं। लोगों को सुकून है कि बैंकों को उनका बाप मिल गया है जो उल्टा उन्हीं को ऑफर देता है। गुजरात के कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी ने 2015 पाटीदार आंदोलन के समय निर्दोष लोगों के कॉल टैप करवाए थे। इस ट्वीट में कॉल टैपिंग के पॉजिटिव पहलुओं को सरासर इग्नोर किया गया है। मेरा मानना है कि कॉल टैपिंग को सभी राज्यों में अनिवार्य कर देना चाहिए। इससे यह पता चल सकेगा कि किस एरिया के बाबूशुना रात को बिना खाना खाए सो रहे हैं, जिससे सही जगह पर सही लोगों को राशन प्रोवाइड कराया जा सके। सरकार को मेरी यह भी सलाह है कि कॉल पे बताई गई लोकेशन का भरोसा वो अपने ही रिस्क पे करें, क्योंकि इंसान चाहे बाथरूम में हो, ऑफिस में हो, टावर पे चढ़ा हो, लोकेशन पूछने पर खुद को रास्ते में ही बताता है। और हाँ, कॉल टैपिंग की टाइमिंग का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रात को 11 बजे के बाद देश के होनहार जोड़े अश्लीलता की वो गुफ्तगू छेड़ते हैं जिसे सुन के बंदा टैपिंग का काम छोड़ के दूसरे काम में लग जाए। सीबीएसई के बोर्ड रिजल्ट में 100% स्कोरर्स की संख्या साल दर साल तेजी से बढ़ रही है। अब डर इस बात का है कि 100% वालों की गिनती कहीं डीयू की सीटों से ज़्यादा ना हो जाए। ऐसे में सीटों के अलॉटमेंट के लिए बस एक ही तरीका बचता है। जैसे तुम बस ट्रेन में खिड़की के रास्ते सीटों पे रुमाल फेंक के अपनी जगह पक्की कर लेते हो, वैसे ही डीयू भी 100% वालों के हाथ में एक एक रुमाल थमा देगा। सीट पे जिसका रुमाल गिरा, सीट उसकी। 99.99% वालों, तुम्हारे साथ मेरी पूरी सिंपैथी है, क्योंकि तुम्हें तो ये रुमाल भी नहीं मिलना। और भैया 100% स्कोर की सांधी के चलते स्कूल तो होने वाले हैं बंद, क्योंकि इन 100% वालों की इतनी बड़ी फौज को ट्रॉफी बांटते बांटते इनका स्कूल तो बिक ही जाना। रिसर्च कहती है कि 2047 तक इंडिया की पॉपुलेशन अपने चरम पे होगी। 2047 में इंडिया को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे। इस रिसर्च से तो ये लग रहा है कि देश के कपल सेंटनरी जुबली के जश्न की तैयारी में दिन रात लगे पड़े हैं। वैसे एक दूसरा एंगल भी है। दिसंबर में लॉकडाउन के 9 महीने पूरे हो जाएंगे और पक्का इसी के साथ आबादी के नए रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। कोई भरोसा नहीं कि 1-2 साल में ये आबादी अपने पीक पे पहुंच जाए। एक बात और, टिकटॉक बैन होने के चलते बड़ी तादाद में टिकटॉकर्स इंडिया छोड़ के जाने के प्लान में हैं। इस वजह से आबादी में भारी कमी आने वाली है। उम्मीद है इस कमी को ये लॉकडाउन वाली आबादी मैनेज कर ली जाएगी। पिछले दिनों बराक ओबामा, किम कार्दाशियन और एलॉन मस्क समेत कई बड़ी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक हो गए। हैकर इतने पे ही नहीं माना, इन सब ने इनके अकाउंट से ट्वीट करके लोगों से ये बोला कि जो भी 30 मिनट के अंदर पैसे भेज देगा उसके पैसे डबल करके वापस कर दूंगा। अब दुनिया भर की पुलिस इस हैकर को ढूंढ रही है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कौन है। वो है अक्षय कुमार, क्योंकि फिर हेरा फेरी में उसने ऐसी ही स्कीम निकाली थी जिसमें वो 15 दिन में पैसे डबल करके दे देता था। इस स्कैम में केवल उन्हीं लोगों ने पैसे भेजे हैं जिन्होंने फिर हेरा फेरी कभी नहीं देखी। पिछले महीनों अक्षय कुमार ने ही मोदी जी का भी अकाउंट हैक करके पीएम केयर फंड के नाम पे लोगों से पैसे ऐंठ लिए थे। तभी तो इस फंड की डिटेल आरटीआई से भी नहीं निकलती। देखो कितना शाना है, 25 करोड़ खुद ने भी इस फंड में डाल दिए जिससे किसी को कभी शक न हो। हैकिंग की इस खबर के बाद 2 मिनट का मौन उनके लिए जो इंटरनेट सिक्योरिटी का ट्रायल वर्जन खरीद के खुद को हल्क जैसा फील करते हैं। इस साल सीबीएसई के 12th के रिजल्ट में सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों से बेहतर परफॉर्म किया है। ये तो आखिरकार होना ही था। प्राइवेट स्कूलों में गाने बजाने जैसी एक्स्ट्रा करिकुलर बकचोदी के नाम पे स्टूडेंट्स का काफ़ी टाइम खोटा किया जाता है।
अब की बार एक्स्ट्रा करिकुलर वाली नौटंकी एक्स्ट्रा लार्ज हो गई। वैसे भी जिस तरह केजरीवाल के मंत्रियों ने सरकारी स्कूलों पे सीबीआई की तरह रेड मारी है, टीचरों के पास पढ़ाने के अलावा और कोई ऑप्शन ही क्या था। कुल मिला के कहा जाए तो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे आलिया भट्ट की स्थिति में आ गए हैं और वहीं सरकारी स्कूलों के बच्चे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन के गर्दा उड़ा रहे हैं। पीने का पानी बर्बाद करने पर दिल्ली में 2000 रुपये का फाइन। क्या इस फैसले से किसी को नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वेस्ट तो पब्लिक तब करेगी जब उन्हें पीने का पानी सरकार प्रोवाइड करा पाएगी। और जुर्माना तो मूतने पर भी लगाया था, लेकिन ऐसे कितने जुर्माने देश की जनता ने मूत के बहा दिए। इंडिया में कोविड के केसेस की गिनती 10 लाख को पार कर गई है। सच कहूं तो कोविड बॉलीवुड की उन मूवीज की तरह है जो दर घटिया होने के बाद भी 100 करोड़ का बिजनेस कर ले जाती हैं। अब डर लग रहा है कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने की खुशी में कोरोना अपनी कोई नई सीरीज न लॉन्च कर दे। सो बी सेफ ब्रोज एंड गर्ल्स। अगर तुम्हारा प्लान भी पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश की अपनी मोहब्बत से मिलने का हो तो फिलहाल के लिए उसे कैंसिल ही कर दो। खैर, कोरोना को करो ना करो, इस चैनल को जरूर करो सब्सक्राइब। अगर स्वाद आया हो तो मारो कमेंट, पीटो लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।